हाय प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल इंजीनियर एसके स्टडी फॉर आईटीआई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय कुछ दिक्कत की वजह से मतलब जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसी की वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन फिर मैं सोचा कि थोड़ा सा इस तरीके से वीडियो कुछ ऐसा बना दूं कि जिससे कि मतलब छोटे क्लास के बच्चे और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं सबके लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के समक्ष एक नमूना पेश करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट विटामिन केमिकल नेम, मतलब जो आपके विटामिन होते हैं। विटामिन आपको पता है कि विटामिन जो आपका होता है वह शरीर को कभी भी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, और जितने भी मतलब एलिमेंट आपके हैं वह शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट विटामिन इट नॉट गिव अस टू योर बॉडी एनर्जी। लेकिन ये जो आपका विटामिन होता है कभी भी आपको एनर्जी नहीं प्रदान करता है। सिर्फ ये जो तमाम प्रकार की जो आपके जैसे जो पार्ट हैं, आइज हो गया, बोन्स हो गए, टिश्यू हो गए, प्लाज्मा हो गया, ये तमाम प्रकार की चीज़ों को सिर पे संगठित करके रखता है और बनाए रखता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे उसी विटामिन की हम बात कर रहे हैं। तो विटामिन यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट विटामिन केमिकल नेम, मतलब जो कभी कभी एग्जाम में लगभग लगभग हमेशा पूछ लेता है कि जो ये आपके A B C D E के जो आपके विटामिन है, इस विटामिन का सबसे पहले आपका विटामिन का जो है मतलब ये केमिकल नाम पूछ लेगा। केमिकल मतलब रासायनिक नाम, जो हिंदी से होंगे उनके लिए रासायनिक नाम और जो इंग्लिश से होंगे उनके लिए केमिकल नेम। तो देखिए इसके लिए मैं आपके लिए बहुत एक अच्छा ट्रिक लेकर के आया हूँ, और इस ट्रिक को आप लोग याद कर लेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट मिलेगा इससे। तो देखिए यहाँ पे जो आपके A B C D E के जो आपके मतलब विटामिन है, इसके लिए आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। इसका देखिए हिंदी में आपको सिर्फ एक वर्ड आपको याद करना है। हिंदी में सिर्फ आपको एक वर्ड याद करना है और उसी एक वर्ड से ही आपका टोटल काम हो जाने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, रथ पर एक टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए जो पर आपका है, पर को आपको हटाना है, मतलब वो सिर्फ जैसे होता नहीं है अलंकार। तो यहाँ पे सिर्फ हम हिंदी में इस वर्ड को सही तरीके से सेटिस्फाइड करने के लिए वैसे बना दें कि थोड़ा सा रोचक लगे, आपको याद करने में दिक्कत ना हो। इसी की वजह से यहाँ पे हम पर का प्रयोग किया, लेकिन पर का कोई मतलब नहीं होगा। तो फिर इतना आप समझिए। देखिए रथ पे, और यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए A B C D E के जो इसका क्रम है अल्फ़ाबेटिकल, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में ही आप देखेंगे और यहाँ से हिंदी उठाएंगे और एक एक लेटर का एक भी लेटर नहीं छोड़ना है, पर को छोड़ करके उसके बाद जो भी लेटर आपका है सेंटेंस में एक भी नहीं छोड़ना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या है, र मतलब क्या होगा, सबसे पहले विटामिन आएगा ए, सबसे पहले विटामिन ए आएगा। तो र का मतलब हो जाएगा रेटिनॉल। अब रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है विटामिन ए का। और रेटिनॉल से आप जानते हैं क्या होता है, जो आपकी आँख की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो आपके आँख से संबंधित कोई भी अगर जो बीमारी होगा तो उसके लिए जो है आपका विटामिन ए जो है जिम्मेदार होगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका होगा रेटिनॉल। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, हिंदी में भी लिख दिए हैं। इंग्लिश में एक आध वर्ड अगर जो कहीं हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे विटामिन बी, क्योंकि आप देख रहे हैं थ दूसरे नंबर पे था या इसका दूसरे नंबर पे विटामिन बी का नाम आएगा अल्फाबेटिकल के हिसाब से। तो इसका मतलब थायमिन। थायमिन आपका, इसको जो है विटामिन बी का नाम है, रासायनिक नाम है थायमिन। ये बॉडी में जैसे सूजन या तमाम प्रकार की चीज़ें जो आ जाती है विटामिन बी की कमी से होता है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा, मतलब पर को आपको बोले ना, पर को हटा देना है, पर को उसमें नहीं कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद में नंबर आता है आपका सी, विटामिन सी अगला, जब बी हो गया तो अगला सी। और सी में क्या है, सबसे पहला इसमें अक्षर हिंदी में क्या है, ए का मतलब हो जाएगा एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड का मतलब जैसे जब आपके मतलब अगर विटामिन सी की कमी होगी तो उस कंडीशन में आपके मसूड़े से मतलब जो आपका ये मसूड़ा है उससे जो है ब्लड आने लगता है, या वो जल्दी घाव हो जाता है, ठीक नहीं होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए हम आंवला का प्रयोग करते हैं। आंवला जो है विटामिन सी का, इसका मतलब स्कार्बिक एसिड का सबसे अच्छा जो है एग्जाम्पल, और सबसे अच्छा जो है इसे प्रचुर मात्रा में मिलता है। फिर अगला आप आ जाइए क का मतलब, फिर जब सी तक हो गया तो डी पे आ जाइए। इसका रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल जैसे बोन से संबंधित है। बोन मतलब हड्डियाँ। आप देखते होंगे जो बच्चे पैदा होते हैं या कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि उनकी जो बोन्स होते हैं, हड्डियाँ बिल्कुल एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये किसकी कमी से होता है, ये आपका होता है विटामिन डी, जिसका नाम क्या है, कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल मतलब जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जैसा कि आप लोग देखते होंगे, अक्सर ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने। तो इस तरीके से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्सीफेराल मतलब ये विटामिन डी की कमी से होता है।
और विटामिन डी, आप लोग जानते हैं विटामिन डी जो आपका मिलता है प्रचुर मात्रा में सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और साथ ही साथ जो आपका कर्ड, फिश का जो कर्ड होता है, हृदय होता है, उससे जो तेल निकाला जाता है वो उससे बहुत ज़्यादा जो है विटामिन डी मिलता है। तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर आपका आ गया विटामिन ई, अगला आपका आ गया टा और अगला आ गया आपका विटामिन ई। तो विटामिन ई देखिए ट से आया तो टोकोफेरॉल, फिर अगला ई आपका आया इसमें विटामिन ई और अगला जो वर्ड आया टा, मतलब ट से क्या होगा टोकोफेरॉल। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ई विटामिन ई जो आपका है टोकोफेरॉल, हिंदी में भी लिख दिए इंग्लिश में भी लिख दिए, जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। फिर देखिए अगर जो विटामिन ई की मतलब कमी है, तो विटामिन ई की कमी से आप जानते हैं जो व्यक्तियों में प्रजनन की क्षमता होती है, जैसे संतान उत्पत्ति का या और भी तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं कि भ्रूण में बच्चे का न बनना और तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, प्रजनन क्षमता में क्या होती है कमी होती है, किसके चलते होता है विटामिन ई के चलते होता है। अब अगला आ जाइए, अगला और लास्ट, तो यहाँ पे आपका बचा फै, मतलब फी यहाँ पे लिखे हैं लेकिन फै आप लोग फै से समझिएगा। और ये आपका विटामिन है के, इसको बोलते हैं फ्लोक्विनोन, फ्लोक्विनोन, फ्लोक्विनोन। इसका मतलब यह है कि इसकी कमी से अगर जो विटामिन के की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में अगर जो रक्त का थक्का नहीं जमता है, मतलब जैसे आपका अगर जो कहीं हैंड या कहीं पे भी आपके शरीर का कोई भी पार्ट अगर जो किसी भी जो है इंस्ट्रूमेंट से कट जाता है तो उस कंडीशन में ब्लड का सर्कुलेशन मतलब लगातार होता रहता है, स्राव होता रहता है, मतलब उस जगह से ब्लड आपका बहता रहता है, लेकिन ब्लड आपका वहाँ से रुकने का नाम नहीं लेता है। तो रुकने का नाम नहीं लेता है तो इस कंडीशन में आपका विटामिन के की कमी हो जाएगी। तो उसके चलते विटामिन के की अगर जो कमी होगी तो उस कंडीशन में आपका जो कटने के स्थान पे जो ब्लड होगा वो लगातार आपका स्रावित होगा, जिसके चलते कि मतलब आपको दिक्कत हो सकती है और आपका ब्लड का थक्का नहीं जमता है, मतलब ब्लड ऊपर से क्लॉटिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से विटामिन के। तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए इंपॉर्टेंट विटामिन केमिकल नेम, मतलब जो इंपॉर्टेंट विटामिन है। अब देखिए बी का भी बहुत रूप है, B1 B12 तक है, लेकिन B12 तक हम नहीं देखेंगे। देखिए B12 आप देख लीजिए, B12 जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। B12 आपका होता है जिसको बोलते हैं कोबाल्ट 60, इसका मतलब उसका प्रयोग हम लोग जो कैंसर का इलाज होता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है, जो आपका B12 होता है। तो फिर इतना ही, और ज़्यादा आप लोगों के लिए फिर अगले जो क्लास में बताएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट विटामिन केमिकल नेम, रथ रथ पर एक टॉपिक, तो पर को क्या बोले हैं कि पर को आपको हटाना है, पर को उसमें से कैंसिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए पहले एक एक वर्ड उठाइएगा, ABCDE के, ठीक। उसके बाद में इसमें आप वर्ड के जो हिंदी आप पढ़े लिखे हुए हैं यहाँ पे रथ पर एक टॉपिक, पर को हटा दीजिएगा और एक एक लेटर को हिंदी वाला लीजिएगा। पहले देखिए विटामिन ए तो र लिए, र का मतलब रेटिनल, आप लोगों को पता हो गया। दूसरा आ गया विटामिन बी मतलब थायमिन। फिर तीसरा यहाँ पे ए आ गया, ए का मतलब क्या एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। फिर अगला आ गया क्या, मतलब ये डी से है तो कैल्सिफेरॉल हो गया। फिर ई विटामिन ई तो टैप आ गया टोकोफेरॉल हो गया। फिर अगला और लास्ट के आ गया, मतलब फ आ गया फ्लूकोनिन। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, शायद उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये सब चीज़ें आसानी से जो है याद हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं एक क्लास बंद करता हूं, और आप लोगों से निवेदन है हमारा कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक जो है मोटिवेट करिए, और इसके बाद में इसको जो है अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो है अपने दोस्तों में व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इसको फैलाते रहिए, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले। और अगली कक्षाओं में आपके लिए मैं इससे बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको मतलब आपके लिए डाल सकूं, जिससे कि अगर जो किसी का तबीयत खराब हो जाता है या तमाम प्रकार की दिक्कत की वजह से आप देखते हैं बच्चे क्लास नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में उनका भी फायदा हो जाए, और वह जो चीज़ें न पढ़ पाए वह चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ ले और उनको कोई दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।